दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 3 मई का करंट अफेयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, 3 मई का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का किसे सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गिरिधर अरामने को। यानी सड़क और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव कौन बना? गिरिधर अरामने। और ये गिरिधर अरामने जो है वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है। और ये कौन से कैडर से बिलोंग करते हैं? ये जो है आंध्र प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। कौन से कैडर से? आंध्र प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक कैबिनेट सचिव के जो कैबिनेट सचिव जो होते हैं उनके सेक्रेटरी सचिव रह चुके हैं। और हाँ दोस्तों, अभी ये भी पूछा जा सकता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो इसका कैबिनेट मिनिस्टर कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी जी। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह डिपार्टमेंट कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? जुलाई 1942 में। कब? जुलाई 1942 में। और मिनिस्टर कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शोभना नरसिम्हन को। क्या पूछा था आपने को? अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य कौन दोस्तों? शोभना नरसिम्हन दोस्तों। और हाँ दोस्तों, शोभना नरसिम्हन जो है वो कॉम्प्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप JNCASP के हेड है। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट एंड साइंस कब अस्तित्व में आई थी? 1780 में दोस्तों। कब दोस्तों? तो ये अस्तित्व में आई थी 1780 में। और हाँ दोस्तों, ये जो एकेडमी है वो क्या करती है? जो अच्छी लीडरशिप होती है उनका सम्मान करती है। और हाँ दोस्तों, शोभना नरसिम्हन जो है उनको स्त्री सम्मान 2010 का अवार्ड, कल्पना चावला 2010 का अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला का 12वां वेबिनार आयोजित किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय ने। यानी देखो अपना देश श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि जो देश में अननोन प्लेसेस है, यानी ऐसे प्लेसेस जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, वो लोगों को पता चले। इसीलिए देखो अपना देश श्रृंखला का 12 वेबिनार किसने आयोजित किया था? पर्यटन मंत्रालय ने। और पर्यटन मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय का मिनिस्टर तो कौन दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों, तो इसका टाइटल क्या था दोस्तों? सेलिब्रेटिंग द इनक्रेडिबल वुमन इन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये भी बात ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। CSIR संस्था ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप बनाया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किसान सभा ऐप। कौन सा ऐप बनाया दोस्तों? किसान सभा ऐप बनाया। और हाँ दोस्तों, ये ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? त्रिलोकन महापात्रा ने। किसने लॉन्च किया? त्रिलोकन महापात्रा। ये नाम ध्यान रखना दोस्तों, त्रिलोकन महापात्रा ने। और हाँ दोस्तों, CSIR जो है वो क्या है दोस्तों? CSIR एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है दोस्तों। और ये CSIR का मुख्यालय कहाँ पर आता है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में आता है। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में। और ये कब स्थापित हुई थी दोस्तों? सितंबर 1942 में। कब दोस्तों? सितंबर 1942 में। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिन कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 2 मई को। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, जो खगोल दिन होता है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। कितने बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो खगोल दिन है वो साल में 2 बार, एक बार तो 2 मई को और एक बार 26 सितंबर को। कितने बार? 2 बार दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले कब मनाया गया था? 1973 में।
ये भी बात ध्यान में रखना। और 2009 में खगोल वर्ष मनाया गया था, ये भी बात पूछ सकते दोस्तों, और बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है कौन मनाती है ये खगोल दिन? इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन 6 देखते दोस्तों, केसर के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कश्मीर को। कश्मीर की जो केसर है यानी सैफ्रॉन है, उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और हाँ दोस्तों, इसकी यानी स्पेशल बात क्या है? तो इसकी स्पेशल बात ये है दोस्तों कि 1600 मीटर ऊंचाई तक ये केसर बढ़ती है। ये भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जीआई टैग यानी क्या होता है? जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। और इसका एक्ट कौन सा है दोस्तों? 1999 का। और दोस्तों, सबसे पहले किसी को दिया गया था जीआई टैग? दार्जिलिंग चाह को। और हाँ दोस्तों, कश्मीर अभी देखा जाए तो कश्मीर का नायब राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये पूछ सकते हैं कि कश्मीर का नायब राज्यपाल कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 मई 2020 को इनाम प्लेटफॉर्म को कितने मंडियों को जोड़ा गया? यानी इनाम प्लेटफॉर्म जो है उसको कितने मंडियाँ जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्त? 200 मंडियाँ। यानी 200 मंडियाँ जो है वो इनाम प्लेटफॉर्म को जोड़ी गई। इनाम प्लेटफॉर्म क्या है? जो किसान का जो माल होता है वो उनको ऑनलाइन बेच सकती है, और जो बीच में का एजेंट है होता है उसमें से, यानी उसकी वजह से किसान को लॉस नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना माल बेच सकती है। और हाँ दोस्तों, ये जो इनाम प्लेटफॉर्म है इसका टारगेट था 785 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ना, और इसमें अभी भर पड़ी है 200 मंडियों की। और हाँ, सबसे पहली मंडी किस स्टेट की ऐड हुई थी उसमें? कर्नाटक स्टेट की। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि इनाम प्लेटफॉर्म कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 2016 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 5। इसके पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया। तो वो 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों? वो देखा जाए तो है पंजाब, यूपी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश। ये 5 ही राज्यों को याद रखना दोस्तों, ये पूछे जा सकती है। और हाँ दोस्तों, ये बात बताना है कि पहले से उसमें कितने ऐड है? 12 राज्य ऐड है, यानी टोटल कितने हो गए? भी 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते दोस्तों, विश्व टूना दिन कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2 मई को। और हाँ दोस्तों, टूना यानी क्या होता है? टूना यानी जो मासा होता है वो मासों की एक प्रजाति होती है, और मासों की प्रजाति के संवर्धन के लिए ही ये टूना दिन 2 मई को मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो है तो ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मासा होते हैं दोस्तों, और इसका संवर्धन जो है वो SDG 14 के अंतर्गत आता है। SDG यानी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और किसके तहत आता है ये संवर्धन? SDG 14 के अंदर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, फेडअप कप अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा और वैसा देखा जाए तो सानिया मिर्जा जो है वो एक टेनिस पटु है। और हाँ दोस्तों, ये जो फेड कप अवार्ड होता है दोस्तों, वो सबसे पहले कब उससे सम्मानित किया गया था? 2009 में। और कौन सम्मानित करता है? इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेडरेशन। और हाँ दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लंदन यूके में। कहाँ है दोस्तों हेडक्वार्टर टेनिस फेडरेशन का? लंदन यूके में। और सबसे पहले इंटरनेशनल फेड कप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? मेलैलिन ओदीन को।
ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मूल की लड़की वनीजा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर क्या नाम रखा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सरल था, यानी इंजीन्यूटी। यानी नासा का जो मिशन है, पहला मिशन, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मंगल मिशन। तो उसके लिए वो जो पहला हेलीकॉप्टर काम में आएगा, तो उसका नाम क्या रखा दोस्तों? इंजीन्यूटी। किसने रखा? भारतीय मूल की लड़की वनीजा ने। और वनीजा जो है वो भारतीय मूल की 17 साल की लड़की है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, नासा यानी 28,000 स्टूडेंट ने इस कंपटीशन में भाग लिया था और उसमें से वनीजा को सिलेक्ट किया गया। और हाँ दोस्तों, नासा यानी क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी उसका लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ आता है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, यह किताब किसने लिखी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? गिरीश कुबेर ने। और गिरीश कुबेर कौन है दोस्तों? जो लोक सत्ता वृत्तपत्र है, वो लोक सत्ता वृत्तपत्र के संपादक है दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये किताब में क्या दिया है? यह किताब में दोस्तों जो महाराष्ट्र का इतिहास है, जो सातवां कालखंड से अभी तक, इसके बारे में सब कुछ एक किताब में दिया गया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक किताब जो है वो अक्टूबर में पब्लिश की जाएगी, ये भी बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 हॉटस्पॉट पर ध्यान रखने के लिए किस शहर ने जीआईएस डैशबोर्ड यानी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डैशबोर्ड शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आगरा ने ये जीआईएस डैशबोर्ड शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए है, और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। किस राज्य ने शासकीय अस्पताल ने कर्मी बूट रोबोट तैनात किया है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुकी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।